सभी का मंगल हो। ओम नमो नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण में बराबर कहा गया है कि हम जीवात्मा है। जीव ईश्वर का अंश है, संसार का अंश नहीं है। फिर ध्यान देना, संसार का अंश तो केवल और केवल ये देह है, ये शरीर है जो कि इसी संसार में ही रह जाएगा। लेकिन जीवात्मा ये क्या कहते हैं, पंच तत्वों से नहीं बनी हुई है। जीवात्मा ईश्वर का अंश है। उसको बार बार अपने कर्मानुसार क्या कहते हैं, विभिन्न देह प्राप्त होती है, या जब जब उसको जैसा भी होना, चाहे प्राणी जगत में जाए, चाहे चेतन में जाए, पेड़ पौधा बने, कुछ भी बने, जो भी हो। तो मानव शरीर का जो नंबर आता है बहुत लेट लतीफ आता है, इसीलिए तभी कहा कि मानव जीवन अनमोल है। इसी के अंदर ही हम अपने बहुत सारे कहते हैं कार्य को, अच्छे कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात क्या आती है कि जीव ईश्वर का अंश, जब तक जीव का परमात्मा से मिलन नहीं होगा, उसके प्रति उसकी एक अगाध जो प्रेम, भक्ति प्रेम है, प्रेम भक्ति कुछ भी बोल लीजिए, वो जब तक नहीं बनेगी तब तक उसका कल्याण खुद का तो नहीं हो सकता। तो परमात्मा में जब भक्ति बहुत अत्यधिक बढ़ जाती, अतिशय बढ़ जाती है, ऐसे व्यक्ति को तो श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर साफ लिखा गया, उसको अपने शरीर का, अपनी देह का भान नहीं होता है। उसको महसूस ही नहीं होता कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, क्या मेरी देह, क्या नहीं। सांसारिक दृष्टिकोण से कई लोग उसको विक्षिप्त भी मानने लगते हैं, कुछ पागल, कुछ साइकिक, मनोरोगी मानने लग सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो अपने आप में बिल्कुल क्या कहते हैं, मस्त रहता है, शांतित रहता है। और उस जगह पर जहां पे कि योगी लोग क्या कहते हैं, परमात्मा बोलते हैं, ठीक है ना, वेद के अंदर ब्रह्म बोला गया है, तो वहां पर उसके लिए चाहे ब्रह्म हो, चाहे परमात्मा हो, भगवान राम हो, कृष्ण हो, हनुमान जी हो, शिव जी हो, दुर्गा जी देवी, वो सब तत्व एक हो जाते हैं। उसको इस चीज से कोई मतलब नहीं रहता, उसके तो सारे एक ही हैं, उसके लिए तो केवल सब एक ही हो जाते हैं। और यहाँ पर कितनी गहरी बात का अवलोकन आप करिए कि उसकी दृष्टि भी एकदम ब्रह्म स्थिर हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है मतलब ब्रह्म दृष्टि भी उसकी स्थिर हो जाती है, स्थित प्रज्ञ बन जाता है वो। और सबसे बड़ी बात है, अपने आप में मस्त रहते हैं, उसको ना तो कोई पढ़ने की इच्छा होती, ना कुछ सुनने की इच्छा होती, ना कुछ नहीं। वो बस एक अपने आप में एक अद्भुत, एक जिसको कहना चाहिए ना, एक अद्भुत उसमें रहता है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी संज्ञा और भी दी गई है। ये तो हुई ना अतिशय। लेकिन हम एक साधारण जीवात्मा भी, मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि जहाँ पे कि व्यक्ति के, मैंने क्या मतलब श्रीमद् भागवत महापुराण बताया कि एक व्यक्ति संत की तरह हो सकता है, तो उसको उतना भी बहुत है, बहुत है। उसमें भी परमात्मा उसको मिलते हैं, सब कुछ होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमारा देह तो मल मूत्र से भरा हुआ है, तो इस तरह वाले शरीर के अंदर, इस देह के अंदर हमें क्या कहते हैं, संत की तरह होने के लिए क्या करना, प्रवृत्ति युक्तियों रखो, पाप को छोड़ना है, और कुछ भी नहीं। हमें अपनी खुदगर्जी के चलते, स्वार्थ के चलते हुए, लोभ के वशीभूत कोई भी ऐसा नाजायज कार्य नहीं करना है जिससे किसी की क्या कहते हैं, किसी की भावना को आहत हो, ठेस पहुंचे। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। और भगवान का स्मरण करते हुए, उनको समर्पित करते हुए आगे बढ़ना है, अपने दैनिक कार्य करना है, अपनी प्रवृत्ति को सुचारू रूप से रखना है। इतनी सी तो बात है। मंगल कामनाएं, नमस्कार। आशा जितना मैं समझा, तो मुझे यूँ लगता है कि जो मैंने समझा, जैसा समझा, मेरे को उसी हिसाब से अपने आप को ढालना है। मैं प्रयास में तो लगा हूँ काफी समय से, धीरे धीरे करते करते, तो उतना ही बोलूँ जितना जितना मुझे अच्छा लगता जा रहा है। मतलब जब मैं अपना रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, तो वही मैं आपको बोलता हूँ। प्रवृत्ति यूं क्यों रखिए, आपको खूब खाने पीने की आदत है, वो शरीर आपका क्या रहेगा क्या नहीं, वो अलग कहानी है। आप दैनिक दिनचर्या में अच्छी सी गाड़ी में जा रहे हैं, आप बहुत भारी बंगले में रह रहे हैं, आपको कहीं बाहर जाते अच्छे अच्छे होटल में रहने का शौक है, आप करिए। लेकिन मन वचन कर्म से किसी प्रकार से आपके द्वारा अपनी खुदगर्जी, लोभवश, स्वार्थवश किसी प्रकार से भी किसी का नुकसान ना हो, अहित ना हो, ठेस ना पहुंचे, इस चीज पे ध्यान रखिए। पाप तो होना ही नहीं चाहिए, तब आप संत की तरह कहलाओगे। और भगवान भी आपको खूब देगा, खूब सुख समृद्धि देगा, ये भी नोट करिए, खूब सुख समृद्धि देगा। मंगल कामनाएं, नमस्कार।